गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे कार्ड। ठीक है, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, डाई पढ़ाई थी और कॉइन पढ़ाए थे। आज अपन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये कार्ड। कार्ड आपने सबने खेला भी होगा, देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता दूँ कि टोटल एक पॉकेट में 52 कार्ड्स आते हैं। ठीक है, जोकर को हटा देना क्योंकि उसमें 2 या 3 जोकर भी आते हैं, तो टोटल 54 या 55 आएगा। बट अपने को ओनली जो जोकर कभी यूज में नहीं आते हैं, इसीलिए अपन इसको 52 कार्ड ही अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, कार्ड होते हैं 52। ठीक है, अब देखो कार्ड भी क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट में कौन कौन से? एक है अपने पास स्पेड, एक है क्लब, डायमंड और हार्ट। सबके 13 कार्ड होते हैं। कौन कितने कितने? 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 ही हार्ड होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक इसमें 13 ये होते हैं। अब देखो एक इसमें ये आपका होता है ब्लैक। ये क्लब भी क्या होता है आपका? ब्लैक। ठीक है, अब और ये होते हैं आपके डायमंड होते हैं रेड, और ये भी होता है रेड। क्लियर? अब देखो अगर मान लो आपसे ये कहे कि अगर आपसे ये कहे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देख लो एक बार। अब देखो इसमें स्पेड और क्लब होता है ब्लैक, और डायमंड और हार्ड होता है रेड। इसका मतलब है कि अपने 52 कार्ड में केवल 2 ही कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड कलर के भी 26 कार्ड होते हैं और इसके ब्लैक कलर के भी 26 ही कार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो अपने को पता हो गया कि भाई 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में भी 2 कलर होते हैं। कौन कौन से? ब्लैक और रेड। ब्लैक के 26 कार्ड होते हैं और रेड के भी 26 कार्ड होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है आपके, उसको बोलते हैं किंग। ठीक है, दूसरा होता है क्वीन, तीसरा होता है जैक। ठीक है, फिर चौथा होता है 10, पांचवा होता है 9, छठा होता है 8, 7 नंबर के होता है 7, 8 में है 6, 9 में है 5, 10 में है 4, 11 का है 3 और 12 का है कितना? 2। और जो लास्ट का बचता है 30, उसको बोलते हैं ACE। लास्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं? ACE। ये टोटल कार्ड, टोटल ये इनके सीरियल नंबर है, और कार्ड पे ये नंबरिंग होती है। कौन सी? किंग, क्वीन, जैक और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसको बोलते हैं अपन इक्का भी बोलते हैं और ACE भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे 13 कार्ड है। ये किंग है, क्वीन है और जैक है। ठीक है, अब 13 ये पूरे कार्ड के नाम नंबर आपको बता दी। ये कि इसमें भी होंगे, तो ये पार्ट इसमें भी होंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? ये किंग हो गई होगा, फर्स्ट में है किंग, दूसरा है क्वीन, फिर है जैक। ठीक है, फिर है ये 10 to 2। ठीक है, फिर इसके बाद में है ACE। ठीक है, 10 से 2 मतलब ये 8, 9, 10 ये इसमें भी है। ठीक है, अब देखो ये ब्लैक के हो गए। अब रेड में भी यही होगा। रेड में भी फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास? किंग, सेकंड में क्वीन और थर्ड में जैक, और बाकी आपके हो जाएगा 10 to 2। ठीक है, और एक है आपके पास में ACE। ठीक है, 10 to 2 ये नंबर है। फिर इसके बाद में आपके पास में हार्ड है। हार्ड के भी यही होगा, किंग, सेकंड में है क्वीन, थर्ड में है जैक, और फिर है 10 to 2। ठीक, और लास्ट में ACE। ठीक, अब देखो इसमें आप एक चीज ये समझो कि एक क्वीन ये है, एक किंग ये है, एक किंग ये है और एक किंग ये है। मतलब कि इन सारों के 4 कार्ड होंगे।
चार चार कौन से, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 जैक होंगे, 4 10 होंगे, 4 9 होंगे, ऐसे करते करते 4 इक्के भी होंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखो। अब जैसे ये तीनों कार्ड है क्वीन के, ये वाले, ठीक है, ये इनको अपन बोलते हैं फेसिंग कार्ड। क्या बोलते हैं? फेसिंग कार्ड। फेसिंग कार्ड का मतलब है कि इन कार्ड पे आपको फोटो दिखेगी, ठीक है, तो इसीलिए इनका फेस दिख रहा है तो अपन इसको बोलते हैं फेसिंग कार्ड। अब देखो फेसिंग कार्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12, तो यहाँ टोटल फेसिंग कार्ड कितने हो गए आपके, हुए। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि टोटल ब्लैक कार्ड। अब देखो इसमें टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, 20 और 13 और 13 26। क्लियर। फिर और टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल रेड कार्ड भी 26, ठीक है। अब इसमें आपको जो जो भी पूछे, कि अगर आपको पूछे कि ये 2 ब्लैक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, 2 ब्लैक किंग का मतलब 1 और 2, या फिर आपको पूछे कि ब्लैक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक क्वीन तो कितनी होगी, 2 ब्लैक क्वीन होगी और 2 ही रेड क्वीन होगी। अब जैसे आपको 2 इक्के निकालने की बोले तो 2 इक्के कौन से, रेड कलर के 2 इक्के कौन से होंगे, तो ये इक्के भी रेड कलर के 2 ही होंगे। इस टाइप से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे वैसे आपको इसका आंसर देना है। ये पूरा प्रोसेस है, बस इसके अलावा आपके इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। अब अपन आप इसको एक बार राइट डाउन करो, फिर अपन इसकी एक्सरसाइज चालू करते हैं, ठीक है। मिसलाइनेस में जैसे आपके लीप ईयर है, अलिप ईयर है, बेग है, वो अपन के क्वेश्चन के साथ साथ ही इसका कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, ठीक है। अब ये आप राइट डाउन करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ। ये है आपके एक्सरसाइज 18 का 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें आप देखो क्या दिया हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस टाइम। मतलब कि डाई को अपन एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि देखो सबसे पहले डाई अगर एक ही बार थ्रो हो रही है तो डाई के नंबर, टोटल नंबर कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। कितने नंबर है डाई के, 6 नंबर है। अब यहाँ से यहाँ तक तो अपने पता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि अपन ये लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 6 नंबर ही, तो आप यहां पर लिख दो 6, ठीक है। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, देखो अपने को क्या पूछा कि ग्रेटर देन 4, मतलब 4 भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, दो बड़ी संख्या 5 और 6 ही तो है भाई, कितनी है, 5 और 6 है, तो आप इसको लिखो 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही संख्या है। अब लोग इसको तो अपन क्या बोलते हैं, ये तो है आपका n और ये है आपका m, ठीक है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको अपन पी ए बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये होती है आपके पास m/n, तो m की तो वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 6, मतलब ये 1/3, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। कि भाई क्या, बस बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 अपने पास ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क के 6 नंबर है। बस टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 होंगे क्योंकि 30 संख्या है। अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 तक तो अपने को चाहिए ही नहीं, तो 5 और 6 दो बचा, 2 लिखा, पी ए बराबर होगा m/n, तो 2/6, तो ये 1/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग ए हेड इज एवरी टाइम। इसका मतलब है कि अपने को साइमल्टेनियसली एक कोइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों साइड भले चाहे 2 कोइन को एक साथ करो या एक कोइंस को दोनों टाइम करो, इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को समझो कि इसमें दिया हुआ क्या है। एक कॉइन टॉस इन ट्वाइस टाइम, मतलब एक ही कोइन को अपन ने 2 टाइम्स इसको टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड इन एवरी टाइम। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई जब भी अपन टॉस करें तो अपने को हेड ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने को हेड ही आना चाहिए। अब तो सबसे पहले आपको ये कोइन वाला है, तो दो कोइन है, तो फर्स्ट कोइन को अगर अपन टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड और टेल। और अगर सेकंड कोइन को करें तो यहाँ पर भी हेड और टेल, और ये भी क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको टी वाला मेथड मैंने आपको कल बताया था, ये भी हेड और टेल। ठीक हो गया। देखो इसकी क्या क्या कंडीशन पॉसिबल आउटपुट, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो एक तो ये हो जाएगा टी और टी, या तो दोनों टेल आए, ठीक है, या फिर ये या दोनों एक हेड और एक टेल आए इसमें, या एक हेड और एक टेल आ जाए, या चौथा या फिर दोनों में हेड आए। क्योंकि टोटल अपने को आउटकम पॉसिबल भी तो देखना पड़ेगा। टोटल आउटकम पॉसिबल कितना हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट को अपन इन दोनों को क्योंकि 2 टाइम्स कर रहा है तो इन दोनों को एक साथ दोनों हेड आना, या फिर दोनों हेड और टेल, या फिर हेड और टेल, या फिर दोनों हेड है। ठीक, अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम तो इससे ज्यादा तो और कोई आ नहीं सकता भाई। टॉस में 2 बार टॉस कर लो भाई, या तो दोनों टेल आएगा या दोनों हेड आएगा, या एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। फेवरेबल का मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर बार मुझे हेड ही मिले। इसका मतलब है कि दोनों साइड 2 बार करेंगे तो दोनों टाइम हेड ही आना चाहिए। अगर दोनों टाइम हेड आएगा वो कंडीशन कितनी है, वो तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये इसमें टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 4 भाई, 4 है 4। अब इसमें भाई टोटल आउटकम कितना चाहिए मेरे को, तो ये हेड दोनों साइड हेड ही तो चाहिए। भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, फेवरेबल मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो दोनों हेड चाह रहा हूँ, तो ये हेड हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एम अपॉन एन, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है, ये है आपका एम और ये है आपका एन। एम की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू है 4, तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यही आपका आंसर है। देखो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, अगर एक बार ये समझ गया प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं, और कभी इसका क्वेश्चन गलत होता भी नहीं है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए नेचुरल नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कह रहा है कि एक नंबर अपने को सिलेक्ट करना है या ड्रॉन करना है, ठीक है, रेंडमली। रेंडमली का मतलब होता है कि कहीं से भी कुछ भी अपन, जिससे अपने एक बैग में 1 से लेके 17 तक नंबर है, अपन ऐसे हाथ डाले देखा कि मेरे को एक नंबर मेरे को रेंडमली, तो मैंने इसमें डाला और एक ऐसे ही सिलेक्ट किया। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी में सारी लॉटरियां रखते हैं, कोई कहते हैं आपको एक लॉटरी सेलेक्ट करनी है, तो अपन ने क्या किया, 50-100 जो भी हो उनमें से एक सेलेक्ट किया। जैसे यही सिस्टम है कि अगर आपको ये नंबर है ड्रॉन है रेंडमली फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 17 तक। अब अपने को 1 to 17 तक एक नेचुरल नंबर अपने को क्या करना है, ड्रॉन करना है। बट कंडीशन क्या दी हुई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ड्रॉन इज ए प्राइम नंबर। अब इसमें कंडीशन ये दे दी कि भैया अगर आप एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो नंबर आपका कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन वैसे वैसे कर लेते हैं कि अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर कितने 1 से लेके 17 तक। मैंने यहाँ पर लिखे ये नेचुरल नंबर कितने तक दिया हुआ है, 17 तक। मैं यहाँ 17 तक लिख लेता हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर कर दो 17। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ 17, ये 16 के बाद है, ये है आपका 17। अब देखो इसमें, अब ये तो हो गया। अब इसमें आप क्या कह रहे हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम, भाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? भाई 17 दिए होंगे तो 17 ही होंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा 17। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा है अपने पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, क्योंकि अपने को तो भाई फेवरेबल कंडीशन में मेरे को क्या चाहिए? प्राइम नंबर ही तो चाहिए। अब देखो इसमें प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर ये होता है कि जो नंबर अपने स्वयं के अलावा 1 से डिवाइडेशन हो, वही आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि प्राइम नंबर है ना, हमेशा केवल 2 नंबर से ही डिवाइडेशन होगा। जैसे ये 2 है तो ये 2 और 1 से ही डिवाइडेशन होगा। तो प्राइम नंबर का नियम क्या है कि एक वो स्वयं से खुद से डिवाइडेशन और एक 1 से डिवाइडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राइम नंबर हमेशा आपको पता ही होगा। देखो अब बहुत सारे ये समझ में नहीं आता है कोई ये 1 प्राइम नंबर है कि नेचुरल नंबर है। अब देखो प्राइम नंबर ये क्यों नहीं हो सकता? 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 का केवल 1 में ही तो डिवाइडेशन हो रहा है। तो 1 का 1 में डिवाइडेशन हो रहा है तो दोबारा क्यों डिवाइडेशन होगा? ये तो एक ही वैल्यू से डिवाइडेशन हो रहा है, 1 से ही डिवाइडेशन हो रहा है। अब देखो 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो 2 केवल 1 से डिवाइडेशन होगा और 2 से डिवाइडेशन होगा, ये भी हो सकता है। 3 क्या होगा? 3 से ही डिवाइडेशन होगा, 1 से डिवाइडेशन होगा, ये भी प्राइम नंबर है। फिर 4 होगा नहीं, क्योंकि ये 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। 3 वाला अपने को नहीं चाहिए। 5, देखो 5 किससे होगा? 5 के अलावा 1 से डिवाइडेशन होगा। 5 के बाद है आपका 7। ठीक है, फिर क्या हो जाए? 8 9 10 नहीं होगा, 11 होगा। 11 के बाद में आपका 12 नहीं होगा और ये होगा आपके पास 13 के बाद ये 14, ये भी नहीं होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, यही आपके प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को मैं यहाँ से साफ साफ लिख सकता हूँ, 2 3 5 7 11 13 और 17। तो इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर है नहीं है। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब अपने को क्या दिया हुआ है कि ये तो क्या है आपका n है। अब मैं कह रहा हूं कि फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? क्योंकि 7 नंबर है, 7 ही तो प्राइम नंबर में, मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, अब दोनों n और m की वैल्यू आ गई, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? m/n। तो m की वैल्यू तो है 7 और n की वैल्यू है 17। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि अगर ये किसी में ड्रॉन करेंगे तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 7/17। ये आपका आंसर है। कब अगर मान लो यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाए तो भी हो सकता है। अगर आपको ये कहे कि इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8/17 हो जाएगा। जो भी आपसे पूछे वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो समझो इसको, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हेड और टेल की। ठीक, कंडीशन अपने को क्या दे रही है? हेड और टेल अल्टरनेटिव का मतलब एक बार हेड आए तो दूसरी बार टेल आए, फिर दूसरी बार टेल आए तो तीसरी बार हेड आए, मतलब 2 हेड या 2 टेल एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिव इज ए कॉइन इज टोस्ड साइमल्टेनियसली 3 टाइम्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि 3 टाइम्स में अगर अपन किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें मेरे को हेड और टेल तो चाहिए, पर वो कैसे चाहिए? वो चाहिए मेरे को अल्टरनेटिव। क्या चाहिए? अल्टरनेटिव। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है, दूसरा टेल है तो तीसरा हेड है। कभी भी ना तो 2 टेल एक साथ चाहिए, ना भी इसको 2 हेड एक साथ चाहिए। सबसे पहले अपन इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं।
ताकि आपको इसको सॉल्यूशन करने में कोई आसानी रहे। ठीक है, ये आपका टी, ये 2 टाइम्स में तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, अगर आपको 3 टाइम्स में चाहिए तो अपन ने 3 बार लिख लिया इसको। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहां पर लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कॉइन 3 टाइम्स। ठीक, अब पहले अपन कंडीशन क्या दी हुई वो बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देख रहे हैं कि भाई इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अगर 3 वाला आ जाए तो अपने को पहले यहां से यहां चलना है, फिर यहां से यहां चलना है। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या बचे, टी टी और टी, टी टी टी। ठीक, फिर मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ तो चलना ही है और फिर कहाँ मुड़ना है, यहाँ पर मुड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टी टी और एच। ठीक, इसका काम अब मैंने यहाँ पर चला, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास। आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे भी चल सकते हो, तो ये टी एच एच। ठीक है, सेकंड में क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास टी एच टी। ठीक, फिर अपन यहाँ पर आ गए, ये क्या हो जाएगा, अब इसको अपने यहाँ से चलना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एच टी टी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा एच टी एच, फिर अपन यहाँ से गए और यहाँ पहुँच गए, फिर ये आपके पास में एच एच एच। ठीक है, एच एच टी। ठीक है, अब देखो ये अपने पास ये सारी कंडीशनें हो गई, तो इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है कि ये 3 डायग्राम अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको करने से बहुत आपको आसानी हो जाएगी। अब देखो इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल आउटकम कितने हो गए अपने पास 8। ठीक, यहाँ तक को कंप्लीट का। अब अपने को क्या चाहिए कि ये कह रहा है कि अब अपने को कंडीशन पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ तक तो अपना काम हो गया, अभी टोटल चीज अपन ने निकाल ली। अब अपने कंडीशन में आ रहे हैं तो क्या कह रहा है ये, अल्टरनेट इज कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही कॉइन को अगर 3 बार उछाले या 3 कॉइन को एक साथ उछाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अपने को ये कह रहा है कि मुझे हेड और टेल अल्टरनेटिव चाहिए। अल्टरनेटिव का मतलब मुझे एक पे हेड चाहिए, दूसरे पे टेल आए, फिर तीसरे पर हेड आए। इसका मतलब ये है कि ना तो कोई 2 टेल साथ में आए, ना कोई 2 हेड साथ में आ जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट में ये तीनों है, ये तो अपने हो नहीं सकता, ये दोनों टेल साथ में, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ये जिसमें दोनों हेड साथ में, ये नहीं हो सकता। भाई दोनों अल्टरनेटिव आ रहे, एक पे हेड आ रहा, दोनों पे टेल, एक पे टेल आ रहा, दोनों पे हेड आ रहा, ये हो ही नहीं सकता। भाई चौथा क्या है कि मेरे फर्स्ट पे हेड आया, दूसरे पर फर्स्ट पे टेल आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पे टेल आ गया, मतलब ये आपका सही है, क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसमें क्या है, 2 टेल आ रहा, तो ये भी अपने काम का नहीं है। अब देखो इसमें ये हो सकता है पहले हेड आए, फिर टेल आए और फिर हेड आए, हो सकता है। अब देखो तीनों हेड, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 हेड है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास ये फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, देखो फेवरेबल आउटकम, भाई फेवरेबल का मतलब एक तो मेरे को ये और एक ये, तो ये कितना हो जाएगा टी एच टी और दूसरा में एच टी एच, मतलब ये कितना हो गया टोटल 2। तो ये आपका क्या है एम और ये आपका क्या है एन, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन एन। तो एम की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। इसमें देखो फाइंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉलिंग 52 संडे इन नॉन लीप ईयर। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीप ईयर और
नॉन लीप ईयर क्या होता है? ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है, टोटल डेज कितने होंगे, ठीक है, और नॉन लीप ईयर में क्या कितने डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में डेज होते हैं, ठीक। अब देखो इसमें समझने की कोशिश करो कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं इसको वीक में चेंज करूं, वीक्स में, तो मैंने क्या किया, 7 का डिवाइडेशन किया किसमें, 365 में, तो ये मेरे पास आएगा 52 टाइम्स में कितनी बार आएगा ये, और ये करके एक दिन क्या बच जाएगा आपका एक्स्ट्रा। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, 52 वीक्स एंड 1 डेज, ठीक है। अब देखो इसमें समझने की कोशिश करो कि 52 वीक्स का मतलब है कि हर डेज 52 तो आएगा ही आएगा, 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके साथ बच्चा हुआ 1 डेज। अब 1 डेज का क्या करें भाई, नॉन लीप ईयर में एक फंडा होता है कि जिस डे से आपका ईयर चालू हो रहा है, जैसे मान लो आपका, जैसे ये अभी अपन इसी की बात कर लें भाई, 2020 मानो कि अगर आपके ये संडे को 1 जनवरी थी, ठीक है, तो ये जो एंड होगा ना, तो 31 दिसंबर भी आपका क्या होगा, 1 जनवरी को ही होगा, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब अपने को क्या क्या चाहिए वो देखो भाई, अपने को चाहिए 52 संडेज। अगर मान लो गलती से अपने को ये तो नहीं दिया हुआ भी ये कौन सा ईयर है, तो अपन पता कर सकते थे कि संडे से चालू हो रहा है कि मंडे से चालू हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये मेरा 1 डेज, ये देखो ये 1 डेज क्या होता है, ये संडे भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ये ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, ये फ्राइडे भी हो सकता है, और ये सैटरडे भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि हो सकता है, ठीक। अगर मान लो गलती से अगर संडे, अगर ये जिस दिन से अपन, मैं आपको ये कह रहा हूं कि साल का स्टार्टिंग और एंड दिन सेम क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर बुधवार से चालू हुआ तो 52 तक में क्या हो जाएगा, सोमवार तक तो 52 डेज हो जाएगा, फिर 52 डेज 52 वीक्स प्लस 1 डेज, 1 डेज क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो गलती से आपका ये संडे से स्टार्ट हुआ भाई, संडे से स्टार्ट हुआ, तो संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे तो मान लेते हैं 53, और बाकी सब में क्या है 52, ये सब 52, ये भी 52, ये भी 52, और ये भी 52। इसका मतलब है अगर ये संडे से चालू हो रहा है, जिस वार से चालू हो रहा है उसको अपन वो ही डेज आपका 53 होगा, बाकी सारे 52 ही होंगे, ठीक है। बट अपने को 52 संडे चाहिए, पर मैंने ये कहा कि अगर मान लो गलती से ये संडे से ही चालू हो जाए, हो सकता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की प्रोबेबिलिटी, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आप ये कह रहा हूं कि 53 संडे की आने की प्रोबेबिलिटी, 53 संडे की 53 जो अगर संडे आपका 53 आ रहा है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ये 7। अब भाई संडे तो एक ही टाइम है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/7। ये 1/7 क्या चांस है कि आपकी संडे आने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक केवल 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। अगर मान लो गलती से ये मंडे से ये चालू हो गया आपका, तो ये आपका 52 ही रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई 53 संडे नॉट गेटिंग, कि मुझे 53 संडे अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, नहीं आने की, तो ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको सिखाया भी था, ये होगा 1 माइनस ये पी बार होता है ये पी ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दो 1/7,
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1/7, तो ये 6/7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 6/7। ठीक है, तो इसमें ये भी है क्योंकि अपन 1 डेज को अलग छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/7। ठीक है, तो ये इसकी, क्योंकि अपने को जो एक दिन बचा है तो वो एक दिन तो अपने को काउंट करना ही पड़ेगा। भाई मान लो मेरे पास अगर ये मंडे से चालू हो गया, ठीक है, तो मंडे से चालू हो गया तो ये 52 संडे हो जाएगा। 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/7। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।